जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैभव क्लासेस पे स्वागत है। आज हम विज्ञान कक्षा 10 के फर्स्ट पार्ट रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान किसे कहते हैं? सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नंबर 1 परिभाषा। नंबर 2, विज्ञान शब्द दो शब्दों वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है, जिसमें वी का अर्थ है व्यवस्थित तथा ज्ञान का अर्थ है जानकारी। जिनमें अनेकों प्रकार की व्यवस्थित जानकारी प्राप्त होती है उसे विज्ञान कहते हैं। तीसरी परिभाषा है प्रयोग प्रेक्षण एवं निष्कर्षों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रयोग प्रेक्षण एवं निष्कर्षों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सबसे मान्य परिभाषा यही है, क्योंकि विज्ञान में सबसे पहले प्रयोग करेंगे, फिर प्रेक्षण करेंगे और बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो प्रयोग प्रेक्षण एवं निष्कर्षों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को मुख्य रूप से 3 पार्टों में विभाजित किया गया है। हमें कक्षा 10 में 3 पार्ट के विज्ञान को पढ़ना है। नंबर 1 रसायन विज्ञान। नंबर 2 जीव विज्ञान। नंबर 3 भौतिक विज्ञान। इस विज्ञान को 3 पार्टों में विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान की परिभाषा, यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टी, संरचना यानी स्ट्रक्चर तथा संगठन या कंपोनेंट को पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टी, संरचना, स्ट्रक्चर तथा संगठन, कंपाउंड को पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान कहलाते हैं। अब रसायन विज्ञान को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 अकार्बनिक रसायन। नंबर 2 कार्बनिक रसायन। तो आज हम सबसे पहले जो टॉप वाला भाग होता है कार्बनिक रसायन, क्योंकि अकार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से
वे तत्व या कंपोनेंट्स आते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, जैसे NH3Cl यानी अमोनिया क्लोराइड या NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये अकार्बनिक रसायन के भाग होते हैं। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत वे तत्व या कंपोनेंट्स आते हैं जिनके अंतर्गत हम कार्बन को रखते हैं। मुख्य रूप से कार्बनिक रसायन में कार्बनिक रसायन में कार्बन तथा उनके कंपोनेंट्स या यौगिक को पढ़ते हैं। कार्बन तथा उनके यौगिक या कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। कार्बन को हम C से दिखाते हैं या कार्बन का संकेत C होता है। कार्बन की संयोजकता चार होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन को हम 12 के रूप में लिखते हैं। अब कार्बन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। एक संरचना बनती है। अब कार्बन तथा कार्बन के कंपाउंड या यौगिक। कंपाउंड वे होते हैं जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, जैसे CH4। इसमें एक कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का कंपाउंड है, जैसे शुगर चीनी। जैसे C12H22O। इसमें कार्बन की संख्या 12 है। इस प्रकार से कार्बन तथा उसके यौगिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बन में आता है हाइड्रोजन ग्रुप। जिसमें हाइड्रोजन वे तत्व होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी हाइड्रोजन परिवार होते हैं। उसके बाद एल्कोहल। OH जब कार्बन के लास्ट में लगता है तो उसे हम एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार से हम बेंजीन C6H6 को भी पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम आयुस्पेसी नाम को भी पढ़ते हैं। अब C6 स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। C6H6
या व्यंजन का संरचना सूत्र। इसको बैलेंस करने के लिए इस प्रकार के डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे टफ इसी को समझा जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी तत्व की संयोजकता को निकाला जाता। जब संयोजकता निकाल जाती है तो उसके बाद फिर उसके संरचना सूत्र को बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तथा लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।